चलें आगे जाना हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा है ना टॉपिक, उसमें ये है कि जब आप टिकटॉक शॉप मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको काफ़ी सारे जो है ना वो, जब आपको सेल नहीं आ रही होती ना, उसके पीछे जो है ना वो काफ़ी सारी रीज़न्स होती हैं, ठीक है। आप ये तो देख रहे होते हैं कि हमें जो है ना वो सेल नहीं आ रही, लेकिन आपको जब तक रीज़न का पता नहीं चलेगा ना कि असल में सेल ना आने की रीज़न क्या है, तो तब तक जो है ना वो आप सेल जनरेट नहीं कर सकेंगे उस पर, ठीक है। और इसमें जो है ना वो हम किस तरह इसको एनालाइज करते हैं, हमारे जो अकाउंट की हेल्थ होती है ना, हम अपने अकाउंट की हेल्थ को चेक करते हैं कि हमारा जो अकाउंट है इसकी हेल्थ जो है ना वो डाउन है या हेल्थ हमारे अकाउंट की ठीक जा रही है। अगर हमारे अकाउंट की हेल्थ डाउन है तो कौन सा फैक्टर जो है ना वो इस वक्त डाउन है, जिसको हमने जो है ना वो प्रॉपर उसको प्रॉपर वे में लेके आना है, उसको ठीक करना है। तो आज जो है ना हम अपने अकाउंट की हेल्थ को हम किस तरह जो है ना वो एनालाइज कर सकते हैं, वो जो है ना हम चेक करेंगे, ताकि जो हम टिकटॉक शॉप मैनेज कर रहे हैं उसकी ये है कि हमें उसकी हेल्थ का भी जो है ना वो आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक टिकटॉक शॉप जो है ना वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। टिकटॉक शॉप जो है ना हमने ओपन की। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको होम पेज, फिर ऑर्डर्स, फिर प्रोडक्ट्स, फिर मार्केटिंग। अब यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे ना, आपको सेकंड लास्ट में जो है ना वो अकाउंट हेल्थ का ऑप्शन मिल रहा होगा, ठीक है। जब आप अकाउंट हेल्थ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे जो है ना वो तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक शॉप हेल्थ, एक टिकटॉक अकाउंट हेल्थ और शॉप परफॉर्मेंस स्कोर। अब शॉप हेल्थ क्या होती है, जो आप शॉप जो है आपकी, आप अगर उसकी जो है ना वो हेल्थ को देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपनी जो शॉप हेल्थ होगी उसको यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे वायलेशन पॉइंट्स सबसे पहले जो हमें यहाँ पे मिलते हैं, वो मिलते हैं वायलेशन पॉइंट्स। अब वायलेशन पॉइंट्स क्या होते हैं, जब आप टिकटॉक शॉप मैनेज कर रहे होते हैं, जब आप अपनी शॉप पे प्रोडक्ट्स लगा रहे होते हैं, तो जब इस तरह के प्रोडक्ट्स आप लगाते हैं कि जो टिकटॉक आपको अलाउ नहीं करता, या जो अगर आप किसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं वो ब्रांड आपको अलाउ नहीं कर रहा, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में जो है ना वो आपके उन प्रोडक्ट्स पे जो है ना वो वायलेशन लगती है, ठीक है। और वो वायलेशन जो है ना वो पॉइंट्स की सूरत में भी हो सकती है, वैसे जो है ना वो आपके प्रोडक्ट पे पेनल्टी भी हो सकती है। अब वायलेशन पॉइंट्स क्या होते हैं कि यहाँ पे अब इस वक्त जो हमारे वायलेशन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे जीरो है, ठीक है। लेकिन जब आपकी शॉप पे जो है ना मल्टीपल वायलेशन पॉइंट्स अप्लाई होते जाएंगे, तो आपकी शॉप एट द एंड क्या होगा, आपकी शॉप पे जो है ना वो 48 वायलेशन पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपकी शॉप पे 48 वायलेशन पॉइंट्स होंगे, उस वक्त आपकी शॉप क्या होगी, आपकी शॉप जो है ना वो टिकटॉक की तरफ से डीएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस वायलेशन पॉइंट्स में क्या होता है कि जब आप इस तरह के प्रोडक्ट्स लगा रहे होते हैं ना, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आप कह लें, या कुछ ऐसी जो है ना वो कैटेगरीज जो टिकटॉक जो है ना वो अलाउ नहीं कर रहा, तो उन कैटेगरीज में जब आप प्रोडक्ट्स लगाएंगे, तो फिर क्या होगा कि टिकटॉक जो है ना वो आपके वो प्रोडक्ट्स भी जो है ना वो फ्रीज़ कर देगा, उन पे जो है ना वो वायलेशन पॉइंट्स आपकी शॉप पे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है शॉप वायलेशन का, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो फिर प्रोडक्ट वायलेशन का। शॉप वायलेशन में क्या होता है कि जब आप टिकटॉक की कोई इस तरह की जो है ना वो पॉलिसी वायलेट करते हो, तो आपकी शॉप पे जो है ना वो वायलेशन वगैरह लगती हैं, वो वायलेशन जो है ना वो रिस्ट्रिक्शंस भी हो जाती हैं। समटाइम्स जो है ना वो इस तरह की वायलेशंस हमारी शॉप पे अप्लाई होती हैं कि हमारी जो लिस्टिंग की लिमिट है ना, वो लिस्टिंग की लिमिट भी जो है ना वो टिकटॉक ख़त्म कर देता है, कि हम अपनी जो है ना वो शॉप पे न्यू प्रोडक्ट्स भी जो है ना वो लिस्ट नहीं कर सकते। वो वायलेशन जब तक हमारी रिमूव नहीं होगी, या वो कुछ वायलेशन होती हैं जो टिकटॉक जो है ना वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो है ना वो अप्लाई करता है, ठीक है। वो 1 मंथ के लिए भी हो सकती हैं, वो 2 मंथ्स के भी 2 मंथ्स के लिए भी हो सकती हैं। जब तक हमारे वो 2 मंथ्स जो है ना वो कंप्लीट नहीं होंगे, हमारी वो वायलेशन जो है ना वो रिमूव नहीं होगी। फिर उसके बाद जो है ना वो प्रोडक्ट वायलेशन है। प्रोडक्ट वायलेशंस में क्या होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो जब हम प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स का इशू नहीं होता, ठीक है। वो आप अपनी शॉप पे जो है ना वो इजीली उनको लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो ब्रांडेड हैं, जिन पे जो है ना वो ब्रांड का लेबल है, ठीक है, और टिकटॉक जो है ना वो आपने उनको टिकटॉक पे जो है ना वो चेक किया, कोई उनको जो है ना वो सेल नहीं कर रहा, सिर्फ उनका जो ब्रांड है सिर्फ वही सेल कर रहा है, तो जब आप इस तरह की प्रोडक्ट्स अपनी शॉप पे लगाएंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि टिकटॉक जो है ना वो आपकी उन प्रोडक्ट्स पे वायलेशन लगा देगा। टिकटॉक कहेगा कि आप जो है ना वो अगर ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो मुझे ऑथराइजेशन लेटर दें कि आप ये जो ब्रांड है ये आपको अलाउ कर रहा है प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो वो अगर आपके पास होगा तो तब जाके वो वायलेशन आपकी रिमूव होगी, अदरवाइज वो प्रोडक्ट आपका जो है ना वो फ्रीज हो जाएगा और वायलेशन पॉइंट्स जो है ना वो आपकी शॉप पे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अच्छा सर, एक क्वेश्चन है इस रिलेटेड। जी जी वो लास्ट क्लास में भी मैंने रेज किया था और दोबारा मैंने जी, और किसका माइक ऑन है? जी, मैं ऑन करके मैं बात कर रहा हूँ सर। नहीं नहीं, आपके अलावा किसी और कौन है? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है वो अगला जो ऑप्शन है वो है सेलर फॉल्ट कैंसिलेशन रेट। सेलर फॉल्ट कैंसिलेशन रेट क्या होता है? सेलर फॉल्ट कैंसिलेशन रेट जब आपकी शॉप चल रही होती है, जब आपके पास जो है ना वो ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हंटिंग के दौरान जब आपकी हंटिंग अच्छी नहीं होगी, उसमें क्या होगा कि आपकी जब आपके पास कोई इस तरह का ऑर्डर आ जाता है ना, ठीक है, और ऑर्डर जब आपके पास आता है, आप जो है ना वो अमेज़ोन पे जाके चेक करते हैं, या तो वो प्रोडक्ट जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक है, या उस प्रोडक्ट की जो है ना वो प्राइस बढ़ गई हुई है। तो उसमें उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यही होगा कि आप जो है ना वो मजबूरन आपको वो ऑर्डर जो है ना वो टिकटॉक पे कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप कैंसिल करते हैं तो वहाँ पे जब आप किसी ऑर्डर को कैंसिल करते हैं ना, ठीक है, उस सूरत में
आपका जो सेलर फॉरवर्ड कैंसिलेशन रेट है वो आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, टिकटॉक हमें ये कह रहा है कि आपका जो रेट है वो 2.50% से जो है ना वो कम होना चाहिए। ठीक है, अभी इस वक्त हमारा जो है वो 0.00 है। ठीक है, लेकिन जब आप जो है ना, अगर मैं यहीं पे एक ऑर्डर जो है ना वो कैंसिल करता हूँ तो मेरा ये रेट जो है ना वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जब मैं दूसरा ऑर्डर कैंसिल करूँगा ये मज़ीद जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन से बचने के लिए, इस कैंसिलेशन रेट से बचने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना होता है, हमें प्रोडक्ट्स ऐसे जो है ना वो हंट करने होते हैं जिनकी जो है ना वो एक तो प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। ठीक है, और दूसरा जो है ना उनकी स्टॉक में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, वो प्रोडक्ट जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक भी जो है ना वो ना हो ज़्यादा बार, और उसकी प्राइस में भी जो है ना वो डिफरेंस ज़्यादा ना हो। ठीक है, क्योंकि जब आपका जो है ना वो कीप अच्छा नहीं होगा, जब आप जो है ना वो प्रोडक्ट इस तरह की हंट कर रहे होंगे, तो उस सूरत में फिर क्या होगा, जब आपके पास ऑर्डर आएगा उस वक्त तो आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो ऑर्डर आपका 1 वीक भी आ सकता है, आफ्टर 15 डेज़ भी आ सकता है, आफ्टर 20 डेज़ भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में फिर आपको जो है ना वो जाके जब आप उस प्रोडक्ट को चेक करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो प्रोडक्ट या तो उसकी प्राइस जो है ना वो 4, 5, 6 पाउंड जो है ना वो बढ़ी हुई है। ठीक है, और या तो वो जो प्रोडक्ट है वो वहाँ से अमेज़ोन से आउट ऑफ स्टॉक है। तो उस सूरत में क्या होता है कि आपको जो है ना वो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि आपका जो कैंसिलेशन रेट होगा वो आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। हमारा जो अगला है वो है लेट डिस्पैच रेट। अब लेट डिस्पैच रेट क्या होता है? लेट डिस्पैच रेट ये होता है जब हमारे पास टिकटॉक पे जो है ना वो ऑर्डर आता है, टिकटॉक हमें कहता है कि आपने, टिकटॉक हमें ऑर्डर क्रिएशन डेट होती है हमारी, और टिकटॉक कहता है कि आपने इस टाइम के अंदर अंदर जो है ना वो आपने अपना ऑर्डर शिप करना है। ठीक है, मतलब उस ऑर्डर को हमने डिस्पैच करना है कस्टमर के एड्रेस तक। अब वो हमारे पास मोस्टली जो है ना वो टिकटॉक हमें कहता है कि आप जो है ना वो 3 दिन के अंदर 72 आवर्स के अंदर आपने ये ऑर्डर जो है ना वो डिस्पैच करना है। अब डिस्पैच हम कैसे करते हैं? डिस्पैच जो है ना वो टिकटॉक को कब पता चलता है कि हमने वो ऑर्डर डिस्पैच कर दिया? जब वो ऑर्डर हमारे पास आता है ना टिकटॉक पे, हम क्या करते हैं, हम वही ऑर्डर जो है ना वो उधर अमेज़ोन पे प्लेस कर देते हैं। अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, हमारी जो सोर्सिंग है वो अमेज़ोन से है, तो हम सिंपली जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आएगा हम जो है ना वो उसी वक्त ऑर्डर को जो है ना वो अमेज़ोन पे प्लेस कर देंगे। अब अमेज़ोन पे अगर आप सपोज़ आपके पास आज जो है ना वो ऑर्डर आया, आपने आज भी जो है ना वो ऑर्डर अमेज़ोन पे नहीं लगाया, आपने कल भी नहीं लगाया, आपने परसों जाके लगाया है। ठीक है, तो फिर परसों आप ऑर्डर लगाएंगे, फिर उसके बाद अमेज़ोन जो है ना उस ऑर्डर को अगले दिन जाके उससे अगले दिन डिलीवर करेगा। तो तब तक जो है ना वो आपके पास यहाँ पे ट्रैकिंग पुट करने के लिए नहीं होगी। ठीक है, तो अगर ये विद इन जो है ना रिक्वायर्ड टाइम आप उस ऑर्डर को प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर जो है ना वो आपके ऑर्डर पे लेट डिस्पैच रेट, मतलब आपने ये है कि जो टिकटॉक का रिक्वायर्ड टाइम था 72 आवर्स का, आपने उसके अंदर जो है ना उस ऑर्डर को डिस्पैच नहीं किया, तो आपका जो है ना वो, आपका जो लेट डिस्पैच रेट है ना वो जो है ना वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, तो उसको जो है ना वो फिर आपने जो भी अगर आपका कैंसिलेशन रेट है या लेट डिस्पैच रेट है उसको फिर आपने जो है ना वो कम करने के लिए आपको फिर जो है ना वो उस पर वर्किंग करनी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे हमारा जो है वो 50% इस वक्त हमारा लेट डिस्पैच रेट है। तो इसका क्या होगा कि इसमें ये है कि हमारे जो नेक्स्ट ऑर्डर्स आएंगे उनको हमने क्या करना है, उनको हमने जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आएगा ना, हमने इंस्टेंटली जो है ना उस ऑर्डर को प्रोसेस करना है और अगले दिन जो है ना उसको डिलीवर करवाना है, और उस पर जो है ना वो विद इन रिक्वायर्ड टाइम जो है ना हमने ट्रैकिंग जो है ना वो पुट करनी है। ठीक है, तो फिर हमारा लेट डिस्पैच रेट जो है ना वो ऐसा ऐसा कम हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या है, वैलिड ट्रैकिंग रेट। अब वैलिड ट्रैकिंग रेट क्या होता है? उसमें ये होता है कि अगर तो आप वाइट लेबल कर रहे हैं, ठीक है, या आपका अपना एक प्रोडक्ट है, आप जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है, आपने उस ऑर्डर को जो है ना वो अपने वेयर हाउस से डिस्पैच किया, लेबल आपने वहीं पे जो है ना उसका जनरेट किया। अब वो जो आपको रॉयल मेल का या एवरी का जो है ना वो आपको ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, आप वही ट्रैकिंग नंबर जब आप पुट करेंगे तो वो क्या होगा, वो आपको ओरिजिनल ट्रैकिंग नंबर होगा। ठीक है, वो आपका ट्रैकिंग नंबर जो है ना वो 100% वैलिड है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे, आप जो है ना वो अमेज़ोन से सोर्सिंग कर रहे होंगे, ठीक है, या किसी और प्लेटफॉर्म से सोर्सिंग कर रहे होंगे, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अब अगर हम हमारी सोर्सिंग जो है ना वो अमेज़ोन से है ना, ठीक है, हम अमेज़ोन की ट्रैकिंग यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है कि अब हम अगर हमारी सोर्सिंग अमेज़ोन से है तो हम वो अमेज़ोन की ट्रैकिंग टिकटॉक पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, जो भी बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है वो अल्टरनेटिव जो है ना वो ट्रैकिंग यूज़ करेगा, वो किसी भी जो है ना वो वेबसाइट से या कहीं भी जो है ना वो जहाँ से उनका सोर्स होगा ट्रैकिंग्स का, वहाँ से जो है ना वो ट्रैकिंग्स जनरेट करके उन ट्रैकिंग्स को जो है ना वो यूज़ कर रहे होंगे। अब वो ट्रैकिंग्स जो है ना वो फेक होती हैं। ठीक है, वो फेक ट्रैकिंग्स का क्या होता है कि फेक ट्रैकिंग्स समटाइम्स जो है ना वो आपकी ट्रैकिंग्स वो आपका ऑर्डर जो है ना वो स्टेटस उसका डिलीवर करती हैं, समटाइम्स जो है ना वो ऑर्डर स्टेटस चेंज नहीं करती। ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि उन फेक ट्रैकिंग्स में जो है ना वो इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, अब जब आप कोई इस तरह की ट्रैकिंग यूज़ कर रहे होंगे जिसमें जो है ना वो इशू होगा, तो आपका वो वैलिड ट्रैकिंग रेट जो है ना उस पर आपका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो वैलिड ट्रैकिंग रेट, अब टिकटॉक हमें ये कह रहा है कि आपका मिनिमम जो है ना वो 95% होना चाहिए। ठीक है, 95% से कम आपका वैलिड ट्रैकिंग रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये हमारा जो है ना वो ऑर्डर फुलफिलमेंट वायलेशंस जो हमारे स्टोर पे होती हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, ये हमने, अब उसके बाद सर्विस मैट्रिक्स वायलेशंस। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जो अब यहाँ पे 24 और रिस्पॉन्स रेट,
अब जब आप अपनी शॉप को मैनेज कर रहे हैं या आप जो है ना वो आपकी शॉप है या आप जो है ना वो एज ए वी अपनी सर्विसेज दे रही हैं, 24 आवर रिस्पांस रेट क्या होता है कि जब कोई भी कस्टमर अगर आपका वो बायर है या वैसे ही किसी जो है ना वो टिकटॉक यूज़र ने आपको जो है ना वो मैसेज किया है आपके किसी प्रोडक्ट के हवाले से, उसको किसी आपके किसी प्रोडक्ट के बारे में जो है ना वो डिटेल चाहिए, या आपको जो है ना वो ऑलरेडी एक बायर है उसको प्रोडक्ट नहीं मिला या उसके प्रोडक्ट में कोई इशू है, ठीक है, उसने आपको जो है ना वो मैसेज किया लेकिन आपने जो है ना वो विद इन 24 आवर्स उसको रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपका जो है ना वो 24 आवर रिस्पॉन्स रेट कम होता जाएगा, ठीक है। अब टिकटॉक क्या कहता है कि मिनिमम जो है ना वो आपका 80% होना चाहिए 24 आवर रिस्पॉन्स रेट। तो इसमें सिंपली आपने क्या करना होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता, आपके पास कोई भी बायर जब आपको मैसेज करता है, आपने 24 आवर में जो है ना वो एक बार अपने मैसेजेस चेक कर लेने हैं कि किसी कस्टमर का किसी जो है ना वो बायर का कोई आपके पास मैसेज तो नहीं आया हुआ। अगर मैसेज आया हुआ है तो आप जो है ना वो उनको रिस्पॉन्स कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलर रेटेड नेगेटिव रिव्यू रेट। अब नेगेटिव रिव्यू रेट क्या होता है, जब आपसे कोई भी बायर आके आपका प्रोडक्ट बाय करता है, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट जो वो आपसे बाय करता है उसमें फिर ये होता है कि अगर आप भी जो है ना वो बाइंग करते होंगे, जब आप किसी सेलर से प्रोडक्ट बाय करते हैं तो फिर आप उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ देते हैं, जो हम रिव्यूज़ अमेज़ॉन पे चेक कर रहे होते हैं ना, ठीक है। अब अमेज़ॉन पे जो है ना वो हम क्या देखते हैं कि किसी भी सेलर का जो है ना वो फीडबैक स्कोर उसका 4 पॉइंट से अबव होना चाहिए। तो सिंपली यही चीज़ जो है ना वो यहाँ पे सेलर रेटेड नेगेटिव रिव्यू रेट भी यही होता है कि जब आपसे कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो कोई भी बायर बाय करता है तो वो आपको जो है ना वो फीडबैक देता है। तो फीडबैक जो है ना वो यहाँ पे टिकटॉक कहता है कि आपका जो नेगेटिव रिव्यू रेट होना चाहिए, ठीक है, वो 0.30 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने अब ये जो जितने भी मैट्रिक्स है ना ये आपकी जो है ना वो आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 1 वीक जो है ना वो एनालाइज होते हैं, ठीक है। उसमें फिर आप अगर आज इस वीक में आपकी जो है ना वो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं है ना, लेकिन आप इनको क्या है कि आप आपके पास डेली बेसिस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप उन सब चीज़ों को जो है ना वो मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो मैट्रिक्स हैं ये डाउन होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सर्विस रिलेटेड नेगेटिव। अब कोई भी कस्टमर जब आपको जो है ना वो रीच आउट करता है, वो आपको किसी भी जो है ना वो उसकी क्यूरी है वो आपको मैसेज करता है, या उसका कोई भी जो है ना वो इशू है, अगर आप उसको जो है ना वो प्रॉपर हैंडल करते हैं, प्रॉपर उसको रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो अब क्या होता है कि जब आप भी किसी से जो है ना वो स्पोर्ट से बात करते हैं ना, ठीक है, अगर आपने अमेज़ॉन की स्पोर्ट से बात की है या टिकटॉक की स्पोर्ट से बात की है, तो जैसे ही आपकी चैट एंड होती है ना तो वो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वो फीडबैक या स्टार्स जो है ना वो आ जाते हैं कि आपने जो है ना वो इस कस्टमर सपोर्ट से जो आपने बात की है, ठीक है, तो आप किस हद तक जो है ना वो सेटिस्फाइड हैं, तो काइंडली जो है ना वो रेटिंग्स दें। तो जब कोई भी बायर आपसे जो है ना वो चैट करता है, उसको फिर जैसे ही आपकी चैट एंड होती है, ठीक है, वो टिकटॉक की तरफ से ऑटोमेटिकली जो है ना उसको एक जो है ना वो फीडबैक स्कोर चला जाता है, स्टार्स चले जाते हैं कि आप कितना जो है ना वो कितनी रेटिंग्स देना चाहेंगे जिस सेलर से जो है ना वो आपने अभी बात की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने जब आप प्रॉपर एक शॉप मैनेज कर रहे होंगे तो इन सारी चीज़ों का जो है ना वो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि डिफेक्टिव ऑर्डर रिटर्न एंड रिफंड रेट। अब डिफेक्टिव ऑर्डर रिटर्न एंड रिफंड रेट क्या होता है कि इसमें ये है कि जब आपसे कोई भी कस्टमर आके आपका प्रोडक्ट बाय करता है ना, ठीक है, अगर तो उसका वो प्रोडक्ट रिटर्न करना चाह रहा है, उसको जो प्रोडक्ट उसने आपसे बाय किया है वो प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आया, उसको पसंद नहीं आया, वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि मुझे जो है ना वो प्रोडक्ट रिटर्न करना है, मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। वो आपकी जो है ना वो रिटर्न एंड रिफंड होगी। उसमें क्या होता है कि वो कहता है कि मैंने प्रोडक्ट रिटर्न करना है और मुझे मेरी पेमेंट जो है ना वो वापस चाहिए। दूसरा इसमें क्या होता है कि रिफंड, ठीक है, एक होती है रिटर्न एंड रिफंड रिक्वेस्ट, एक होती है रिफंड रिक्वेस्ट। अब रिटर्न एंड रिफंड की रिक्वेस्ट क्या होती है कि कस्टमर कहता है मुझे प्रोडक्ट मिला है लेकिन वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मुझे वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, या तो उसमें साइज़ का इशू है या उसमें जो है ना वो क्वालिटी का इशू है, तो मैंने ये प्रोडक्ट रिटर्न करना है और मुझे मेरी पेमेंट जो है ना वो वापस चाहिए। तो ये उसकी जो है ना वो रिटर्न एंड रिफंड रिक्वेस्ट है। दूसरी क्या होती है रिफंड रिक्वेस्ट। अब रिफंड रिक्वेस्ट में क्या होता है कि टिकटॉक वो जो बायर होता है वो कहता है कि मुझे जो है ना वो प्रोडक्ट मिला ही नहीं है, मैंने वो प्रोडक्ट जो है ना वो रिसीव ही नहीं किया, तो मुझे जो है ना मेरी पेमेंट वापस चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है ना वो दो रिटर्न एंड रिफंड रेट जो है ना वो आपने इनको प्रॉपर जो है ना वो मैनेज करना होता है, ठीक है। अब रिटर्न एंड रिफंड रेट जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें अगर तो आपने कोई ऐसा जो है ना वो सेलर देखा हुआ है जिससे आप सोर्सिंग कर रहे हैं, चाहे वो अमेज़ॉन से है या किसी भी प्लेटफॉर्म से है, ठीक है, जिसका जो है ना वो फीडबैक स्कोर ही अच्छा नहीं है, जिसके प्रोडक्ट्स ही जो है ना वो अच्छे नहीं है, तो वो क्या होगा कि साफ ज़ाहिर है जब आप उससे सोर्सिंग कर रहे होंगे, आप उससे प्रोडक्ट लेके आगे जो है ना वो कस्टमर्स को दे रहे होंगे, उसमें फिर आपको रिटर्न रेट जो है ना वो आपका वैसे ही बढ़ना है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही जब उसका अच्छा नहीं होगा तो आपके बायर को जो है ना वो किस तरह वो प्रोडक्ट पसंद आएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने ऐसा सेलर चूज़ करना है जिसमें जो है ना वो आप उसका फीडबैक स्कोर अच्छा हो, ठीक है, जो लोग उससे प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो है ना वो फीडबैक जो है ना वो पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर आप उससे प्रोडक्ट लेके आगे कस्टमर को दे रहे हैं ना, कस्टमर को इस चीज़ का आइडिया नहीं है, ठीक है, कस्टमर आपसे प्रोडक्ट ले रहा है और अगर इन केस जो है ना वो किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी इशू आता है तो वो आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, वो आपकी शॉप की आपकी जो शॉप है उसकी हेल्थ जो है ना वो डाउन हो रही होगी, ठीक है। आगे अमेज़ॉन सेलर का जो है ना इससे लेना देना नहीं होगा। तो कोई भी प्रोडक्ट जब आप चूज़ करें तो उसमें जो है ना वो सबसे पहले आपने उसका फीडबैक स्कोर देखना है, उसके बाद आप अगर उसका प्रोडक्ट देखें फिर उसके नीचे जो कस्टमर्स ने जो है वो फीडबैक दिए हुए होते हैं, ठीक है, तो वो आपने जो है ना वो उनको चेक करना होता है।
ठीक है, यहाँ तक जो है ना वो हमारे ऑलमोस्ट हो गए। आगे जो हमारा है रिस्क कंट्रोल वायलेशन। रिस्क कंट्रोल वायलेशन क्या होती है? जब आप जो है ना वो टिकटॉक पे इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब जब आप क्या होगा कि जब आप प्रॉपर जो है ना वो आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, और आप इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर्स को भेज रहे हैं, आपकी मुसलसल जो है ना वो नेगेटिव रिव्यू रेट इंक्रीज़ हो रहा है, रिटर्न एंड रिफंड रेट जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, या कोई वैलिड ट्रैकिंग रेट जो है ना वो आपका इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो टिकटॉक जो है ना उस वायलेशन की बेस पे जो है ना वो आपकी शॉप पे वायलेशन लगा देगा, ठीक है। तो फिर उस जब आपकी शॉप पे वो वायलेशन लगेगी तो फिर उसमें क्या होगा कि आपके वायलेशन पॉइंट्स भी जो है ना वो टिकटॉक उस पर अप्लाई कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे वायलेशन पॉइंट्स भी जो है ना वो आगे दिए हुए हैं। जब अगर ये प्रोडक्ट वायलेशन है ना, अगर हम मुसलसल इस तरह के प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है, जिनमें जो है ना वो ब्रांड नेम आ रहा है या टिकटॉक हमें कह रहा है कि आप ये प्रोडक्ट ना लगाएं, हमारे प्रोडक्ट्स भी जो है ना वो सस्पेंड कर रहा है, ठीक है, या उनको जो है ना वो फ्रीज़ कर रहा है लेकिन फिर भी हमारी ये एक लिमिट से जो है ना वो एक्सीड हो गए, तो फिर उस पर क्या होगा कि हमारी एक शॉप पे जो है ना वो वायलेशन अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। उसमें क्या होगा कि हमारी शॉप पे थोड़ी बहुत जो है ना वो लिमिटेशंस भी लग जाएंगी, या तो वो लिस्टिंग की लिमिट होगी, ठीक है, या वैसे वो ऑर्डर्स की इसमें ये होगा ना, जब आप कोई शॉप मैनेज कर रहे होते हैं ना, अब ये एक शॉप है, इस पे हमारी जो डेली की ऑर्डर्स की लिमिट है वो है 0/100। मतलब ये है कि हम इस शॉप पे जो है ना वो पर डे के 100 ऑर्डर्स जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ इस पे जो हमारी डेली की लिस्टिंग लिमिट है वो हमारी है 3000, और डेली की जो ऑर्डर लिमिट है वो हमारी है 100, ठीक है। जब आपकी शॉप पे कोई इस तरह की वायलेशन अप्लाई होगी ना, तो ये क्या होगा कि ये आपकी लिस्टिंग लिमिट 0 भी हो सकती है, ठीक है, और इसी तरह ये आपकी जो ऑर्डर लिमिट है ये 0 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आपने जब आप कोई भी शॉप मैनेज कर रहे होंगे ना, आपकी शॉप की अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी, उसमें क्या होगा कि आपकी सेल्स भी जो है ना वो डाउन होती जाएंगी, ठीक है। आपने प्रॉपर अपनी शॉप की जो है ना वो हेल्थ को मेंटेन करना है। समटाइम्स ये होता है कि हमारी अगर सेल्स नहीं आ रही होती ना, हम कहते हैं कि हमारी जो है ना वो हंटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, या तो हमारी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो अच्छी नहीं है, हमने प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है ना वो ज़्यादा रखी हुई है, या इसमें जो है ना वो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ही अच्छी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे जो अकाउंट की हेल्थ है ना, ठीक है, वो ही जो है ना वो अच्छी नहीं होती, हमारे स्टोर पर जो है ना वो ज़्यादा विजिटर्स नहीं आ रहे होते। अब ये आप ये देख रहे हैं ये विजिटर्स, ठीक है, अब हमारे जो स्टोर है इस पर लास्ट 7 डेज़ में 82 जो है ना वो विजिटर्स आए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है, आपने एनालाइज़ करना है कि अगर मेरी जो है ना वो ये शॉप है, इस वक्त जो है ना इसकी हेल्थ ये है, और इस पर जो है ना वो पर वीक के इतने जो है ना वो विजिटर्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप उस अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते जाएंगे ना, तो ये आपके विजिटर्स भी जो है ना वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे जो है ना वो आपके विजिटर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, उसी तरह जो है ना वो आपकी सेल्स और आपके ऑर्डर्स भी जो है ना वो इंक्रीज़ होते सर जाएंगे। क्वेश्चन है। जी जी, बस ये मैं अब अ, एंड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा ना वो आप कर लेना, कोई मसला नहीं है। जी ठीक। जी आप करें, कोई मसला नहीं है। ये सर आप